सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, परमात्मा के अनेक नाम हैं। उनका मुख्य नाम तो ओम है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, अनादि, अनंत, सच्चिदानंद, ऐसे ऐसे अनेक नाम। अज भी है, माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है। अनेकों नाम हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। इसी प्रकार से परमात्मा का एक नाम गायत्री भी है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से तार देती है, वो गायत्री है। तो देखिए, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह आत्म स्वरूप का बोध करने लगता है और परमात्मा के स्वरूप का भी बोध करने लग जाता है। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का जब उसको बोध होगा तो पहले शाब्दिक रूप से जान होता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है। तो पहले शाब्दिक ज्ञान होता है, फिर प्रत्यक्ष होता है। तो इस क्रम में देखते हैं कि परमात्मा जैसे सच्चिद आनंद स्वरूप था, ये हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा नित्य भी है। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये पूरा क्रम चलता है। ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या उसमें है। तो उसमें परमात्मा को नित्य कहा है। यो नित्य ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्य, अर्थात जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। तो देखिए, ईश्वर नित्य है। क्यों? उसका नाश नहीं होता है, न उसका आरंभ है न उसका अंत है। तो वही ओम परमात्मा, वही गायत्री, वही नित्य परमात्मा। ये अलग अलग नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, नाम अलग अलग है बस। तो परमात्मा नित्य है, निश्चल है। आगे आता है शुद्ध भी है, जिसकी उपासना शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो शुद्ध शुद्ध हो, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुद्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वर, जो स्वयं पवित्र और सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। तो ये मैं कह रहा था कि जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। क्यों? परमात्मा शुद्ध है। अब उनकी उपासना करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी ही आएगी। इसी प्रकार से ईश्वर की उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे तो शुद्धि तो आएगी। मन, बुद्धि, आत्मा सब शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हम जप करें गायत्री मंत्र का, ओम का ध्यान करें। और आगे हम इसके माध्यम से बुद्ध भी बन सकते हैं। हाँ, बुद्ध माने ज्ञानी। परमात्मा बुद्ध है। जो बुद्ध परमात्मा की उपासना करता है, जप करता है, ओम का ध्यान करता है, वो खुद भी बुद्ध बन जाता है। तो आज इसमें कहा बुद्ध अवगमने, इस धातु से त प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जाता अस्ति स बुद्धो ईश्वर जगदीश्वर, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे उसका नाम बुद्ध है। तो बुद्ध माने बोधा, माने ज्ञाता, जो सबको जानता है, सदा जानता है, वो परमात्मा बुद्ध है। माने अनंत ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। तो ऐसे परमात्मा की हम उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे। इसलिए जो हम अपने को शुद्ध करना चाहते हैं, बुद्ध करना चाहते हैं, आगे आगे मुक्त करना चाहते हैं अपने को, तो उस परमात्मा का ध्यान करें, जप करें। तो परमात्मा शुद्ध है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। तो हम उसकी उपासना करेंगे।
गायत्री मंत्र से उसी ओंकार परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ऐसे ही हैं। तो इस अपने आत्म स्वरूप का हम बोध कर पाएंगे। तो परमात्मा मुक्त भी है। देखो इसमें कहा है मुचली मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध हुआ। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षून समुक्तो जगदीश्वर, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। तो परमात्मा का नाम मुक्त क्यों है? क्योंकि वो क्लेशों से छुड़ाता है। यही प्रार्थना गायत्री मंत्र में करते हैं। भर्गः, ईश्वर भर्ग स्वरूप हैं, अर्थात समस्त क्लेशों से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं शुद्ध स्वरूप हैं। तो भी हमने परमात्मा शुद्ध भी है, वही तो भर्ग स्वरूप। तो एक गायत्री मंत्र में सब कुछ आ गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करें, आधा आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप करें। और इसलिए हमने गायत्री जप अभियान चला रखा है। हजारों लाखों आदमी जुड़े इसमें, आधा आधा घंटा जप करें। तो गायत्री मंत्र में ओंकार परमात्मा की ही उपासना है। और हम जो पढ़ रहे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये सब परमात्मा का नाम है। तो इन सब की उपासना है उसी गायत्री मंत्र में है। ओंकार की उपासना उसी गायत्री मंत्र में है। तो अभी तो हम केवल अनेक नाम पढ़ रहे हैं, उनके अर्थों को जान रहे हैं, लेकिन इनसे परमात्मा अनेक सिद्ध नहीं होते। परमात्मा तो एक ही है। एक सब विप्रा बहुधा वदंती, तो एक ही परमात्मा है। उसको विद्वान लोग अनेक नाम से पुकारते हैं, और वेद में भी अनेक नामों से परमात्मा का गुणगान किया गया है। तो इसलिए हम उसी एक परमात्मा को ईश्वर स्वीकार करें, जिसका मुख्य नाम ओम है। और गायत्री मंत्र में उसी एक ओम परमात्मा की उपासना है, जो परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। तो जब उसकी उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम भी अपने नित्य स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, बुद्ध स्वरूप को जान पाएंगे और जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें और परमात्मा का गुणगान करते हुए उनसे दिव्य बुद्धि शक्ति को, आनंद को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आइए अब हम सत्यात प्रकाश के पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रथम समोल्लास हमारा चल रहा है। मैं श्री दयानंद सरस्वती द्वारा अनेक नाम नित्य बताए जा रहे हैं। 100 नामों की चर्चाओं में से हम लगभग 40 के करीब नामों को कर चुके हैं, और आज फिर 3 नामों के बारे में चर्चा और चलेगी, जिसके बारे में अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे कि मैं श्री दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि वह ईश्वर जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद है, अर्थात आनंद का भंडार है, आनंद का प्रदात्री है, वहीं वो परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर है। वहीं वह जो परमेश्वर है, जगत का निर्माता ईश्वर है, वह नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। ये बहुत समझने की बात है। इसको आप समझेंगे कि देखो, ईश्वर को कभी भी ये नहीं होना पड़ता कि वो शुद्ध से अशुद्ध हो, अशुद्ध से शुद्ध हो, या अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाए। ईश्वर हमेशा नित्य ही शुद्ध है। पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और आगे भी शुद्ध रहेगा। उसकी शुद्धि में लेस मात्र भी कभी भी अशुद्धि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है और पूर्ण है, सर्वथा दोषों से पृथक है। इसीलिए वो नित्य शुद्ध है और अपनी इस नित्य शुद्धता को वो जानता है हर वक्त। लेकिन जीवात्मा से उसका क्या अंतर है कि जीवात्मा शुद्ध स्वरूप होता हुआ भी अविद्या में पड़ करके अपने शुद्ध स्वरूप को भूल बैठता है। इसीलिए वह नित्य शुद्धता का अनुभव नहीं करने से नित्य शुद्ध नहीं कहला पाता, जबकि वह स्वरूप से शुद्ध है। क्योंकि अविद्या में पढ़ करके वह स्वरूप भूल जाता है अपना। फिर जब जैसे ही उसको विद्या आती है तो फिर वो अपने शुद्ध स्वरूप को समझ लेता है। लेकिन बुद्ध नहीं है वो, उसको बुद्ध होना पड़ता है। तो या तो वो प्रकृति से ज्ञान लेता है या वो परमात्मा से ज्ञान लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत कम ज्ञान है, वो अल्पज्ञ है। और परमात्मा कैसा है? वह सर्वज्ञ है। और प्रकृति कैसी है? अज्ञ है, ज्ञान से रहता है। तो ज्ञान जीवात्मा किससे लेगा? जिसके पास ज्ञान नहीं है उससे लेगा, या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है उससे लेगा? जिसके पास पूरा ज्ञान है उससे लेगा जीवात्मा। क्योंकि जीवात्माओं की भी अलग अलग कोटि हैं। किसी को कितना भी ज्ञान चाहिए, कैसा ज्ञान चाहिए, वो उस तरह का ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा से वो प्राप्त कर सकता है, जिसका कि एक नाम बुद्ध है। तो ईश्वर तो नित्य बुद्ध है, जैसे नित्य शुद्ध है,
पहले भी जानवान था, आज भी जानवान है, आगे भी जानवान। उसके ज्ञान में कोई भी गड़बड़ नहीं होती, उसका ज्ञान सदा एक रस बना रहता है। तो ईश्वर कैसा है? नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। लेकिन जीवात्मा नित्य बुद्ध नहीं है, क्योंकि उसको बुद्ध होना पड़ता है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, उसको ज्ञानी बनना पड़ता है। तो ईश्वर की सन्निधि करता है तो वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञानी हो जाता है। तो और तीसरी बात कही इसमें, मुक्त स्वभाव, अर्थात ईश्वर नित्य मुक्त भी है। उसको कभी ऐसा नहीं होता कि कभी वो बंधन में जाए, कभी मुक्ति में जाए। लेकिन जीवात्मा को तो ऐसा होना पड़ता है। वो कभी बंधन में जाता है, अविद्या में जब पड़ता है तो बंधन में जाता है, और जब विद्या से जगमगाता है तो फिर अविद्या से छूट करके, बंधनों से छूट करके फिर मुक्त हो जाता है वो। तो इसीलिए जीवात्मा न तो नित्य मुक्त है, न नित्य बुद्ध है। हाँ, नित्य शुद्ध होते हुए भी वो अपनी शुद्धता को भूला रहता है विद्या में पढ़ करके। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नित्य शुद्ध भी है, था और रहेगा। वो नित्य बुद्ध भी था, है और रहेगा। वो नित्य मुक्त भी था, है और रहेगा। इसीलिए कह दिया गया यहाँ पर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर। वह ईश्वर नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। ऐसे स्वभाव वाला वो परमपिता परमेश्वर है, जो जीवों से भिन्न है। जीवों को बुद्ध भी होना पड़ता है, मुक्त भी होना पड़ता है, और अपने शुद्ध स्वरूप को भी पहचानना पड़ता है। उसके लिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने उसमें किसमें अवस्था में पहुंचना पड़ता है? अपने अंतः की अवस्था में पहुंचना पड़ता है, जो वो स्वयं है, आत्मा है। तो इन प्रकृति के बंधनों से, मन से, बुद्धि से थोड़ा पार जाना उसको पड़ता है, अपने आप में स्थित होना पड़ता है। तब जा करके वो अपने स्वरूप को समझ पाता है कि मैं तो शुद्ध था, और मैं ये अविद्या में पढ़ करके मैं अपने स्वरूप को भूला रहता हूँ। मैं अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने वाला बनूं। इस प्रकार से फिर वो पहचानता है अपने आप को। तो क्या कहा गया कि हम बहुत, हमारा अंतर है, और वो अंतर मिट सकता है। जैसे मैं कहा करती हूँ कि एक भरी बाल्टी में अगर खाली लोटा डाल दिया जाए तो भरा रहता है। अगर हम उस सर्वज्ञ परमात्मा में, हम अल्पज्य जीव अगर उसमें पड़े रहेंगे, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभाव के चिंतन मनन में ही हम पड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, उसका ध्यान करते रहेंगे, उसका जप करते रहेंगे, उसको भजते रहेंगे कि हे प्रभु आप तो नित्य शुद्ध हैं, मुझे भी मेरी शुद्धता की पहचान कराइए। हे प्रभु आप नित्य बुद्ध हैं, मुझे भी कुछ बुद्धि दीजिए, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए, जिससे मैं उस ज्ञान को प्राप्त करके आपको प्राप्त कर सकूं, आपके आनंद को प्राप्त कर सकूं, और आपके आनंद को प्राप्त करके औरों को भी मैं आनंद प्राप्त करा सकूं, औरों को भी मैं उनकी शुद्धि का एहसास करा सकूं, अनुभव करा सकूं, पहचान करा सकूं, और मैं स्वयं भी जीवन मुक्त होकर के मुक्त हो सकूं, मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, और औरों को भी जीवन मुक्त बनवा सकूं। हे प्रभु आपका तो ऐसा स्वभाव है, मैं अब आपके पास आ गया हूं, मेरा भी ऐसा स्वभाव बना दीजिए। मैं भी आपकी शरण में आ चुका हूं, इसीलिए मुझे भी आप अपनी शुद्धता से, बुद्धता से, मुक्तता से भर दीजिए। तो ऐसा जब हम जप करेंगे और इन नामों से जप करेंगे, ये सब एक ओम मुख्य नाम के ही ये गौणिक नाम हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी साधक को, जपकर्ता को इन नामों की पहचान होना बहुत जरूरी है। तभी वो जब ध्यान करेगा तो इन नामों के द्वारा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को सामने लाएगा, तब तो वो मिलेगा ईश्वर से। जब उसके गुण कर्म स्वभाव, किसी भी व्यक्ति से हम कैसे मिलते हैं? पहले हम ये मन में सोचते हैं ना कि वो व्यक्ति ऐसा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, बड़ा है ना, ऐसे ध्यान में लाते हैं ना उसको। और वो बड़ा प्यारा है, बड़ा भोला है, हम उससे मिलते हैं तो बहुत प्यार करता है, हमारी आवभगत करता है, हमारा सम्मान करता है, तो फिर हमारा प्रेम बढ़ता है, उससे रुचि बढ़ती है ना, बढ़ती है, फिर हम उसके घर जाने की सोचते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के इन गुण कर्म स्वभावों को चिंतन में जब लाएंगे, इन नाना प्रकार के नामों से, क्या आवश्यकता थी महर्षि दयानंद सरस्वती को इन नामों को लिखने की? लेकिन लिखे उन्होंने, इसीलिए लिखे कि लोगों को ये पहचान हो जाए कि ईश्वर के इतने इतने नाम और हैं। और ये तो अभी उन्होंने 100 ही लिखे हैं, ईश्वर के तो इससे भी और बहुत सारे नाम जो आपने भी सुन रखे होंगे, ऐसे भी और बहुत सारे नाम हैं। तो ईश्वर एक, नाम अनेक, लेकिन उसका मुख्य नाम ओम है। ये सब ओम के ही अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ओम का एक जो मुख्य अर्थ होता है वो सर्वरक्षक होता है। इन सभी नामों में हमारी सभी की सुरक्षा निहित है। अर्थात जब हम उसको ये कहेंगे ना, प्रभु आप नित्य शुद्ध हो, तो मैं भी नित्य शुद्ध स्वरूप को पहचानने वाला बनूं, और मैं पहचान लूंगा। ऐसे कहूंगा तो मेरी रक्षा होगी ना, है ना। जब मैं कहूंगा हे प्रभु आप तो नित्य बुद्ध हो, मुझे भी बुद्ध बना दीजिए, मैं क्यों ये बार बार मैं कभी बुद्ध होता हूँ, कभी बुद्धता से हट जाता हूँ, कभी तो ज्ञानी होकर के आपको प्राप्त करता हूँ, कभी अज्ञानी होकर के इस संसार के बंधनों में पड़ जाता हूँ।
तो प्रभु मुझे भी ज्ञानी बना दीजिए, मुझे भी बुद्ध बना दीजिए। तो जब ऐसे भाव उठाऊंगा तभी तो मैं ज्ञानी बनूंगा। पहले हमारे मन में विचार आते हैं, विचार हमारे वाणी पे उतरते हैं, फिर वाणी से हम जपते हैं, भजते हैं, फिर वाणी का ही हमारे कर्मों में व्यवहार उतरता है, अर्थात हाथों में, पैरों में, इन इंद्रियों में वो निश्रित होता है। तब जाकर के फिर हम कह सकते हैं कि हम ऐसे बन रहे हैं जैसा हम विचार लाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि प्रभु के जब तक आपको नामों का नहीं पता होगा, बहुत सारे नामों का, तब तक आप जप और जप करते वक्त उनको चिंतन में नहीं लाने से आप उससे विमुख हो जाओगे। और हमें क्या करना है? हमें वो प्राप्त करना है। कौन प्राप्त करना है? वो अमूल्य रत्न प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद अब संसार की चीज़ों की अब आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उसके नाम में, उसके जप में पूर्ण तृप्ति है, उसके आनंद में पूर्ण तृप्ति है। संसार के आनंद में पूर्ण तृप्ति नहीं है। तो आइए, मैंने इसका भजन बना दिया है आपके लिए। इसी तरह से चिंतन करते करते मैं ये सर्व सत्यात प्रकाश का पाठ इसमें लिख रही हूँ आपके लिए कविता रूप में, और ये पढ़ा रही हूँ। उससे मेरा तो ध्यान ही टिक जाता है पूरा की पूरा। ये इतना अच्छा कर्म है, ईश्वर का कर्म है ये पढ़ना और पढ़ाना, कि वास्तव में ये भी शब्दों में हमें ध्यान लगा रहा है। जब हमको शब्दों में ध्यान लगाना आ जाता है, तो हमको गुण कर्म स्वभाव में भी ध्यान लगाना आ जाएगा ईश्वर के में। क्यों नहीं आएगा? जब हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़िया हमारा इन भौतिक वस्तुओं में लगाना आ जाता है, तो जाकर के फिर अभौतिक वस्तुओं में भी लगना शुरू हो जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं में भी लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिन गहराइयों के साथ हम इन शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी गहराई के साथ फिर हमको वो पकड़ करनी भी आ जाती है कि उस सूक्ष्म तत्व की विवेचना में भी हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब भी इन सब शब्दों को भी समझने वाले बने, इन सत्यात प्रकाश के जो आए हुए नाम है ईश्वर के, इन नामों को जानने वाले बने, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझने वाले बने, और अपना ध्यान लगा करके उस परम पिता परमेश्वर के आनंद को पाने वाले बने। क्योंकि जो जैसी जगह बैठता है उससे वह चीज़ उसकी प्राप्त होने लग जाती है, वैसे ही स्वभाव वाला वो बनता चला जाता है। तो ईश्वर के गुण हमारे भीतर उतरने लग जाते हैं। बुरी संगत में बैठते हैं तो बुरे विचार बनते हैं, बुरा कर्म होता है हमसे। शराबी के पास बैठने पर शराबी बन जाते हैं, और एक साधु के पास, महात्मा के पास बैठने पर हम खुद स्वयं साधु बन जाते हैं। ये हम प्रत्यक्ष संसार में देख रहे हैं। तो ईश्वर के पास जब हम बैठेंगे, ईश्वर का हम जप करेंगे, ईश्वर का जब हम भजन गाएंगे, तो क्यों नहीं फिर ईश्वर के गुण हमारे भीतर उतरेंगे, फिर क्यों नहीं हमको भी परमानंद की प्राप्ति होगी। तो आइए मेरे साथ गायन करें, भजन का आनंद लें और गाएं। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर, आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके होकर अनुचर, भज लें उसके बन कर अनुचर। जो स्थिर निश्चल अविनाशी, तो इसमें नित्य शब्द को खोला गया है कि वह ईश्वर का एक नाम नित्य भी है। जो ये स्थिर निश्चल अविनाशी, ऐसा नित्य नाम वाला, होकर स्थित प्रज्ञ हम सभी भजे निरंतर प्रभु आला। मिला चेतना नित्य नित्य से, मिला चेतना नित्य नित्य से, निकट करें अनुभव मन भर, निकट करें अनुभव मन भर। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर, आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके बन कर अनुचर। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर। तो कहा गया कि वह क्यों नित्य है? क्योंकि वह स्थिर है। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, एक ही जगह पर टिका हुआ, अर्थात सर्वत्र वह टिका हुआ है, कहीं भी इधर से इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वत्र वो भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। निश्चल, वह चलता नहीं है। जो स्थिर है वो चलेगा कैसे? गति तो उसने हमको दी है ना। जो एक देशीय चीजें हैं वे चलेंगी, जाएंगी, जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और जितने भी ये जड़ तत्व हैं उनको सभी को गति दी हुई है। और वह कैसा है? निश्चल के साथ अविनाशी, उसका कभी विनाश भी नहीं होता। माना कि जीवात्मा का भी कभी विनाश नहीं होता, लेकिन फिर भी स्थिरता तो नहीं है। कितना मन चंचल है, कितना दौड़ लगाता है। तो हम भी ऐसे स्थित प्रज्ञ बने, निश्चल एक जगह टिकने वाले बने, उस प्रभु परमात्मा में मन को रोकने वाले बने। तो कहा, और दूसरा नाम बताया कि वह नित्य शुद्ध भी है वो पावन विमल धवल निर्मल अशुद्धियों से रहित। जो उसकी संगति करता उसको दोषों से रखे पृथक, उसको दोषों से रखे पृथक।
है वो पावन विमल धवल, निर्मल अशुद्धियों से रहित। जो उसकी संगति करता उसको दोषों से रखे पृथक। शुद्ध भाव से जपे शुद्ध जो, शुद्ध भाव से जपे शुद्ध जो, पावे शुद्ध स्वयं निज घर, पावे शुद्ध स्वयं निज घर। आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके वन अनुचर, भज लें उसके वन अनुचर। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर, आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके वन कर अनुचर। आगे कहा कि वह ईश्वर कैसा है, बुद्ध भी है, नित्य बुद्ध भी है। जान रहा वह सारे जग को, इसीलिए प्रभु बुद्ध कहावे। नहीं छुपी कोई भी वस्तु, क्योंकि उससे जग पुजावे। हम भी यदि चाहें कि बुद्ध हो, हम भी यदि चाहें कि बुद्ध हो, ले समीपता उसकी वर। आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके हो अनुचर। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त हो, नित्य सिद्ध और नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर, आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके होकर अनुचर। आगे कहा कि और वह कैसा है, वह मुक्त भी है। नित्य शुद्ध और नित्य बुद्ध व नित्य मुक्त भी उसका नाम। हम जीवों को होना पड़ता मुक्त शरण कर उसकी धाम, मुक्त शरण ले उसके धाम। विमल वेद की पावन वाणी, विमल वेद की पावन वाणी, मैं जो नावे मुक्त विचर, मैं जो नावे मुक्त विचर। आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके वन अनुचर, भज लें उसके वन अनुचर। नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त हो, नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त हो, ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर, ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर। आओ हम भी प्रेम भाव से भज लें उसके होकर अनुचर, भज लें उसके बन कर अनुचर, भज लें उसके बन कर अनुचर। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से उस परमेश्वर के आज महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये 3 नाम और बताए। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त ऐसे स्वभाव वाला जगदीश्वर है। ऐसे ईश्वर की हमको समीपता करनी चाहिए, जिससे हम अपनी शुद्धता को पहचान सकें, बुद्ध होकर के, ज्ञानी बन कर के मुक्त हो सकें और जीवन मुक्त हो करके फिर मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकें। और ये तभी संभव है जब उस ईश्वर के नाम जो नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त हैं, उनको हम सेवन करने वाले बने, धारण करने वाले बने, वरण करने वाले बने। इति ओम शम।